दोस्तों साल 2001 में फेमस अमेरिकन हिस्टोरियन एडविन ब्लैक ने किताब पब्लिश की। नाम था IBM एंड द होलोकॉस्ट, द स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन नाजी जर्मनी एंड अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन। इस किताब ने IBM पर एक्यूजेशंस लगाए कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त नाजीज को ऐसी टेक्नोलॉजी सप्लाई की जिनकी मदद से नाजीज ने लाखों ज्यूज को आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और लोकेट कर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स में झोंक दिया। ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस थे होलोरिथ टेबुलेटर्स टू रीड एंड एनालाइज डेटा स्टोर्ड इन पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स मॉडर्न डे ID कार्ड जैसे थे, जिनमें जर्मन पॉपुलेशन का डेटा उनके रिलीजन और रेस के बेसिस पर स्टोर्ड था, बेस्ड ऑन सेंसस। 1937 में हिटलर ने खुद IBM के CEO थॉमस वॉटसन को मेरिट क्रॉस ऑफ द जर्मन ईगल विद स्टार नाम के मेडल से नवाजा था, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस टू द थर्ड रीच। हालांकि उन्होंने ये मेडल 1940 में वापस कर दिया था। खैर, इस किताब ने एक बार फिर जूइश होलोकॉस्ट जैसे जेनोसाइड की अकाउंटेबिलिटी को लेकर चर्चा को जोर दिया और IBM के अगेंस्ट नए लॉसूट्स भी फाइल हुए फॉर सपोर्टिंग वॉर क्राइम्स। अब सवाल ये बनता है कि आज हम अचानक इस कहानी की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IBM के इतिहास का ये शेमफुल हिस्सा एक बार फिर से हमें हॉन्ट करने लगा है। रिसेंटली बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल और Amazon के एम्प्लॉयज ने अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ एक ओपन लेटर में दावा किया है कि उनके द्वारा बनाई जा रही टेक्नोलॉजीज का मिलिटराइजेशन हो रहा है और ये कंपनीज वॉर टूल्स बनाकर उन्हें बेच रही हैं। जी हाँ, इस इवेंट ने आज फिर से कई इंपॉर्टेंट सवालों को जन्म दिया है। इज देयर अ लिमिट टू द ग्रीड ऑफ दीज पावरफुल कंपनीज? क्या इन बिग टेक जायंट्स की सोसाइटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही है भी या नहीं? क्या इन पर कोई कोड ऑफ एथिक्स लागू होता है या नहीं? या फिर इन कंपनीज को पूरी छूट होनी चाहिए कि वो ऐसे डेंजरस टेक्नोलॉजिकल टूल्स को गवर्नमेंट्स और मिलिट्री को इजीली बेच सके? इन्हीं सवालों की तलाश करते हुए आज हम 21st सेंचुरी के बिग टेक जायंट्स के कुछ उन कारनामों की बात करेंगे जिनके चलते कंपनी एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, सर्वेलेंस और वॉर क्राइम्स जैसे मुद्दे एक बार फिर से चर्चा में हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, गूगल और Amazon के एम्प्लॉयज ने इन कंपनीज के खिलाफ एक ओपन लेटर में दावा किया है कि उनके द्वारा बनाई जा रही टेक्नोलॉजीज का मिलिटराइजेशन हो रहा है। द गार्जियन को लिखे गए इस लेटर में लगभग 400 गूगल और Amazon वर्कर्स ने ये डिमांड किया कि उनके एम्प्लॉयर्स खुद के टाइज इजरायली मिलिट्री के प्रोजेक्ट निम्बस से खत्म करें। प्रोजेक्ट निम्बस इजरायली गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव है जिसका एम लोकल क्लाउड कंप्यूटिंग साइट्स को बनाना है अक्रॉस द कंट्री। लेकिन इन क्लाउड कंप्यूटिंग साइट्स का इस्तेमाल इजरायली मिलिट्री पैलेस्टीनियंस के खिलाफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और डिस्प्लेसमेंट में करेगी, ऐसा इन एम्प्लॉयज का दावा है। एम्प्लॉयज का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी पैलेस्टीनियंस का सर्वेलेंस और अनलॉफुली उनका डेटा कलेक्ट करने में इजरायली मिलिट्री की मदद कर सकती है। इन एम्प्लॉयज ने यह भी कहा कि रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स के नाते उनका यह दायित्व है कि वो अपने द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए करें, ना कि लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और उन पर सर्विलेंस के लिए। खैर, इन वर्कर्स का दावा है कि न सिर्फ इजराइल के साथ बल्कि गूगल और Amazon ने पहले भी कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रेसिवली US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के साथ साइन किए हैं, जिनका मिसयूज लोगों की लिबर्टी को कर्टेल करने में हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ मिलिटराइजेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अवॉइडेंस ऑफ ओवरसाइट की तरफ इशारा करते हैं। $1.2 बिलियन का प्रोजेक्ट निम्बस भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव है जो उसी हफ्ते में साइन किया गया था जब गाजा में इजरायली मिलिट्री ने पैलेस्टीनियंस पर अटैक किए थे। इस अटैक में लगभग 250 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। इजरायली मिलिट्री के पास्ट को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये डेंजरस टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इनोसेंट लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। रेबल एम्प्लॉयज किसी भी प्रकार से खुद को ऐसे वॉर क्राइम्स में लिप्त नहीं देखना चाहते जिनके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशंस शुरू किए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बिग टेक कंपनीज पर इस तरह के हीनस आरोप लगे हैं। 2 से 3 सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon पर पहले भी ऐसे कुछ आरोप लग चुके हैं और उनके एम्प्लॉयज ने तब भी ऐसे ही रिएक्शंस दिए थे। तो चलिए इन पास्ट इंसिडेंट्स की बात भी डिटेल में करते हैं और समझते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट मोटिव की हदों को। बात 2018 की है जब द गार्जियन ने रिपोर्ट किया था कि माइक्रोसॉफ्ट की एज़्योर क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म US इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के साथ
काम कर रही थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सिक्योर क्लाउड सर्विसेज और फेशियल रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हेल्प कर रहा था। ये मुद्दा तब सामने आया जब ट्रंप की जीरो टॉलरेंस बॉर्डर पॉलिसी के तहत हजारों बच्चे अपने पेरेंट्स से सेपरेट कर केजेस में डिटेन कर दिए गए। रिसेंटली रिलीज्ड रीयूनिफिकेशन टास्क फोर्स रिपोर्ट के अनुसार 3,900 से ज्यादा बच्चे अपनी फैमिली से अलग कर दिए गए थे एट यूएस मेक्सिको बॉर्डर बिटवीन जुलाई 27 एंड जनवरी 2021। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव्स के लिए तो ये डील एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके एम्प्लॉइज ने इसे अलग तरीके से देखा और सैकड़ों माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज ने सीईओ सत्या नडेला से एक ओपन लेटर द्वारा डिमांड किया कि कंपनी इस $19.4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे। साथ में ये पॉलिसी भी बनाई जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे किसी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं करेगी जिन पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के आरोप हैं। वैसे ये सोचना लाजमी है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाना और बेचना कब से क्राइम हो गया। दोस्तों, अगर हम इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझें तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक सिंपल क्लाउड सर्विस नहीं बना रहा था, बल्कि वो उसे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन सिस्टम के साथ ऐसे इंटीग्रेट कर रहा था जो यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके। एटलीस्ट यूसी सैन डिएगो की प्रोफेसर लिली ईरानी का तो यही मानना है। ये साफ दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स इमिग्रेंट्स को लोकेट कर उन्हें डिपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। खैर, ऐसी ही एक पुरानी कहानी गूगल की भी है, जो गूगल जैसे बिग टेक जायंट की एथिकल बैंकरप्सी की ओर इशारा करती है। आइए देखते हैं। अप्रैल 2018 में गिज़मोडो नाम की एक साइंस फिक्शन वेबसाइट ने यह खुलासा किया कि गूगल ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एक डील साइन की है। इस डील के तहत गूगल यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करने वाला था जो मिलिट्री ड्रोन सर्वेलेंस में इस्तेमाल हो सके। ये पूरा डील पेंटागन के प्रोजेक्ट मेवन के लिए हुआ था, जिसका प्लान ड्रोन फुटेज में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था। इस पूरे एपिसोड में भी एम्प्लॉइज द्वारा कंपनी के विद इन रिबेलियन देखा गया और कई दर्जनों एम्प्लॉइज ने तो रिजाइन भी कर दिया जब उन्हें इस डील की जानकारी मिली। वर्कर्स का एक्शन काफी इफेक्टिव साबित हुआ और गूगल ये अनाउंस करने में मजबूर हो गया कि वो प्रोजेक्ट मेवन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेगा। ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी में अमेज़न का नाम भी न्यूज में पहले आ चुका है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फेशियल सर्विलेंस टूल रिकॉग्निशन सेल करने के लिए अमेज़न के खिलाफ पहले भी आउटरीच हुआ था। यह सॉफ्टवेयर लोगों के रियल टाइम मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई, ट्रैक और एनालाइज कर सकता है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के मैट कैगल कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज को जानबूझकर सर्विलेंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की पर्सनल लिबर्टी के लिए एक मैसिव डेंजर है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही इस एपिसोड ने भी अमेज़न में बैकलैश को जन्म दिया। कई अमेज़न वर्कर्स ने सीईओ जेफ बेजोस को एक लेटर में कहा कि हमारी कंपनी को सर्विलेंस बिजनेस या पुलिसिंग बिजनेस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली खबर 9/11 की 20th एनिवर्सरी में आई, जब यूएस बेस्ड एक्टिविस्ट द्वारा रिलीज्ड बिग टेक सेल्स वॉर नाम की एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स ने 20 साल लंबे चले ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। इस रिपोर्ट ने 2004 से लेकर 2021 के बीच फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के यूएस गवर्नमेंट के साथ साइंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डॉक्यूमेंट किया है। इस रिपोर्ट का दावा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइमरीली उन एजेंसीज के साथ थे जो डायरेक्टली वॉर ऑन टेरर में इन्वॉल्व थी। हमें पता है कि यूएस के वॉर ऑन टेरर में कोलेटरल डैमेज के नाम पर सिविलियंस की डेथ टेररिस्ट से कहीं ज्यादा रही और इसलिए बिग टेक जायंट्स का इस पूरे इशू में इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चनेबल है। 2004 से लेकर आज तक पेंटागन और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में इन बिग टेक कंपनीज की सर्विसेज की डिमांड में भी मैसिव उछाल देखा गया। जैसे जैसे डिफेंस डिजिटाइज हुआ, वैसे वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अकेले $43.8 बिलियन इन बिग टेक कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेंड किए हैं सिंस 2004। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2015 के कंपैरिजन में 2019 में अमेज़न ने 5 गुना ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फेडरल एजेंसीज के साथ साइन किए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये नंबर 8 गुना ज्यादा था। रिपोर्ट के ऑथर ने एक पॉलिटिकल नेक्सस की बात भी की है, जिसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को फैसिलिटेट किया है। रिपोर्ट ने गूगल में काम कर रहे फॉर्मर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जॉर्डन कोहिन और अमेज़न में काम कर रहे फॉर्मर एफबीआई एम्प्लॉय स्टीव पेंडलाइट्स की चर्चा की है, जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स फैसिलिटेट किए ताकि टेक्नोलॉजी का मिलिटराइजेशन हो सके। चलिए अब समझते हैं कि ये पूरी खबर
किस तरह से हमारे सामने एक सीरियस ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट को प्रेजेंट करती है। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव से काम करने वाली कंपनीज हमेशा किसी न किसी प्रकार से अनएथिकल एक्ट्स में इन्वॉल्व रही हैं। नाजी जर्मनी में कई ऐसे जर्मन कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिनके होलोकास्ट जैसे वॉर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट के चलते उन्हें न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में दोषी भी पाया गया। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन स्टील और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रुप ग्रुप्स के 12 डायरेक्टर्स पर हिटलर की मिलिट्री को आर्म करने और स्लेव लेबरर्स रखने के आरोप लगे थे। यहां तक कि सीईओ एल्फ्रीड क्रुप वॉन बोहेलन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में लिप्त पाया गया। नतीजन उन्हें 12 साल की सजा हुई। इसके अलावा आईजी फेरबेन नाम की एक प्राइवेट केमिकल एंड फार्मा कंपनी को ज़ाइक्लोन बी गैस मैन्युफैक्चरिंग में दोषी पाया गया। ये वही गैस है जिसका इस्तेमाल गैस चैम्बर्स में हुआ था। फ्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक फ्रेडरिच फ्लिक को भी नाजीज को फाइनेंस के लिए 7 साल की सजा हुई। इसके अलावा आईबीएम के कनेक्शन की चर्चा तो हमने शुरुआत में ही की है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हमें ये बताती हैं कि कैसे एज ए सोसाइटी बिग और पावरफुल कॉर्पोरेट्स और टेक कंपनीज को लेकर विजिलेंट रहना चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए। आज तो ये कंपनीज डेमोक्रेटिक देशों के मिलिट्रीज को ऐसे डेंजरस वॉर टूल्स बेच रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर ये कंपनीज ऐसे टूल्स नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान या फिर तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को बेच देंगे। सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को लेकर तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स की गवर्नमेंट्स पर भी लोग भरोसा नहीं करते, तो फिर अगर ये टूल्स इन टोटलिटेरियन स्टेट्स के हाथ में लग गए तो वहां के लोगों के राइट्स का क्या होगा। आज ये बेहद जरूरी है कि बिग पावरफुल टेक जायंट्स के लालच से ह्यूमन डिग्निटी, लिबर्टी और इंडिविजुअलिटी की रक्षा की जाए। इन बिग टेक जायंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना एक मेजर सोसाइटल चैलेंज है, जिसके बारे में डेमोक्रेसी के सपोर्टर, लीडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और सिटीजन्स का साथ आना काफी जरूरी है। इन कंपनीज को भी अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना होगा और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी ह्यूमन सफरिंग कॉज ना करे। इन बिग टेक कंपनीज के एम्प्लॉयज का रिबेलियन एक काबिले तारीफ एक्ट है, जिसने पहले भी इन कंपनीज को अपने डिसीजन को रीथिंक करने के लिए मजबूर किया है और होपफुली आगे भी ऐसा होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिग टेक कंपनीज की और कैसे वो टेक्नोलॉजी का मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।